वर्तमान भारत आधुनिकता की नई चादर से ढका हुआ है, आधुनिकता के नए नए परचम को फहरा रहा है, आधुनिकता की नई नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। भारत सरकार, यदि हम इसका इतिहास देखें तो भारत सरकार जो है बंद अर्थव्यवस्था नीति से लेकर के खुली अर्थव्यवस्था की नीति तक के सफर में सरकार ने विभिन्न विभिन्न स्तर पे अपने आप को पहचाना है। भारत सरकार यदि हम देखें, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, दोनों स्तर की सरकारों की बात करें, तो दोनों सरकारें आज की स्थिति में पूर्णतः अपने ऊपर निर्भर नहीं है। सरकार का ये नया चेहरा जिसमें निजी कंपनियों को भूमिका दी गई है कि वो भारत के विकास में साथ ही साथ राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। आज का यही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है आपका लोक निगम। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोक निगम दो शब्दों से मिलकर के बना है, पब्लिक और कॉरपोरेशन। लोक शब्द का अर्थ, पब्लिक शब्द का अर्थ हम सामान्य रूप से गवर्नमेंट से समझ सकते हैं, जो सरकार है, ठीक है। सरकार और बाजू में दिखा हुआ है आपका कॉरपोरेशन, निगम। निगम आप समझे या कॉरपोरेट समझें, यानी बेसिकली एक इंडस्ट्री है, ठीक है। ऐसा संघ है, ऐसा समूह है जो बिजनेस करता है, और बिजनेस वो कंपनियां करती हैं जो अपना प्रॉफिट देखती हैं, राइट। तो यहां पे सरकार और इंडस्ट्री दोनों मिल करके जन कल्याण करेंगे, इसी भावना के साथ में एक नए शब्द लोक निगम की उत्पत्ति हुई है। लोक निगम जिसमें सरकार किसी निजी क्षेत्र के सहयोग से आपका, हमारा, आम जनता का विकास करता है। लोक निगम को अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो बेसिकली हम देखें कि लोक निगम 20वीं सदी से प्रारंभ माना जाता है। भारत के लोग, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो हमारे भारत देश में ये लोक निगम आया कैसे? सबसे पहले इसका उदय जो है वो यूएसए से माना जाता है। यूएसए एक राज्य है, राज्यों का संघ है, ठीक है। जैसे भारत भी एक राज्य है। आप बोलेंगे भारत एक देश है, लेकिन भारत आप राज्य कैसे कह रहे हैं? जब आप संविधान के विभिन्न स्तर पर आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत एक राज्य है, ठीक है। डिफरेंस आता है स्मॉल एस TATE से और कैपिटल एस TATE से। दोनों का मतलब राज्य होता है, लेकिन भारत के लिए कैपिटल एस का यूज किया जाता है। यूएसए में, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक देश बनाते हैं, इसलिए राज्य से जन्मा बोला जाता है। यूएसए से 1904 से इसकी शुरुआत दिखाई देती है, और यूएसए से वो ट्रांसफर हुआ आपका ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से फिर आया आपके भारत में, ठीक है। लोक निगम में मुख्य रूप से जो निजी उद्योग हैं उनको विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेष संस्था का गठन किया जाता है, जो आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों को पूर्णता प्रदान करता है। आर्थिक और व्यापारिक सरकार का उद्देश्य, भारत सरकार का उद्देश्य जन कल्याण तो है, लेकिन जन कल्याण के साथ ही साथ वो आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र की उन्नति भी देखता है, ठीक है। इसके समर्थक, लोक निगम के समर्थक या प्रतिपादक पिफनर, प्रेस्थस, डिमॉक या शर्मा जी हैं, ठीक है। आप कभी भी लोक निगम को, ये लोक प्रशासन का एक टॉपिक है लोक निगम, तो जब लोक निगम को आप डील करेंगे तो आप बताएंगे चिंतक कौन है, प्रतिपादक कौन है, इसके फिलोसोफर कौन है, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। इन चिंतकों का नाम आप लिखेंगे और बताएंगे कि 20वीं सदी से, यानी 1904 से इसका प्रारंभ माना जाता है यूएसए से, फिर वहां से ब्रिटेन ट्रांसफर हुआ, फिर ब्रिटेन से हमारे इंडिया में आया। उद्योग के लिए विशेष संस्था का गठन किया जाता है लोक निगम में, और मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों को पूर्णता प्रदान कराना, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें कि लोक निगम की विशेषता क्या होगी, ठीक है। फीचर्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है, हमने लोक निगम को उस तरीके से कैटेगराइज किया है। अब समझते चलते हैं कि फीचर्स क्या क्या है। निर्माण क्या? विशेष अधिनियम। समझिएगा, एक है सरकार और एक है निजी क्षेत्र, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का काम है जन कल्याण करना,
निजी सेक्टर का काम है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो उसके लिए हमको एक अलग से अधिनियम लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जब भारत सरकार संसद से या राज्य सरकार विधानसभा से कोई कानून अगर पास करवाती है, ठीक है, उधर राष्ट्रपति और इधर राज्यपाल का अगर हस्ताक्षर होता है, कानून बनता है, तो कानून या तो सरकारी लोगों के लिए लागू होगा, सरकार के थ्रू आम जनता को मिलेगा, या तो फिर निजी क्षेत्र में लागू होगा, राइट। तो इसके लिए आपको विशेष अधिनियम बनाना पड़ता है लोक निगम के लिए, राइट। पूर्णतः सार्वजनिक व पृथक वैधानिक अस्तित्व लोक निगम में पूर्णतः सार्वजनिक रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ इसका एक पृथक वैधानिक मतलब कानूनी एक लीगल आइडेंटिटी होगी उसकी खुद की, इंडिविजुअल सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी किसकी, लोक निगम की, ठीक है। आप जब कोई एक कॉर्पोरेट बनाते हैं, लोक निगम बनाते हैं, लोक निगम पे कंप्लीटली जो आप देखेंगे अगर डिसीजन मेकिंग पावर जो रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर आपका जो यहां का जो मालिक है ना, केवल मालिक नहीं ले सकता, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं जो आपका सरकार है, सरकार की भी भूमिका इसके निर्णय लेने में रहेगी, ठीक है। निर्णायक भूमिका में निजी क्षेत्र भी रहेगा और साथ में आपका सरकारी क्षेत्र का भी योगदान इसमें रहेगा। पूर्ण रूप से नहीं होता, जो इंटरनल डिसीजंस है वो तो निजी क्षेत्र का ही लिया जाएगा। अब देखते चलते हैं, समझते चलते हैं कि इसका हम किस तरीके से समझ सकते हैं कंसेप्ट को। इसकी जो वित्त व्यवस्था होती है वो स्वतंत्र होती है। प्राइवेट कंपनी का वित्त व्यवस्था अलग होगा, सरकारी का अलग होगा, लेकिन लोक निगम का अलग होगा। उसको आप सरकारी और निजी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनका अलग होता है। संचालन करने के लिए बोर्ड का गठन किया जाता है। लोक निगम को संचालित करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है, जो कि आपके पब्लिक लिमिटेड की जगह की तरह होता है। पब्लिक लिमिटेड मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स पे बेस्ड होती हैं। लिमिटेड मतलब होता है शेयर, ठीक है। अब उतने शेयर के बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने शेयर को सेल करती है, ठीक है। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी जो अपने शेयर्स के बेस पे बिजनेस चलाती है, प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। तो इनके जैसे ही बॉडी आपकी लोक निगम की होगी। अगर आपका विभागीय उपक्रम, आपके सरकार के द्वारा जो इंडस्ट्री स्थापित की गई है, जैसे आपने पकड़ लिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो सेल एक उपक्रम है। तो सेल के उपक्रम में जिस प्रकार से नियम कानून लागू होंगे, वैसा नियम कानून आपके लोक निगम में लागू नहीं होगा, उसका अलग बनेगा, उसका अलग नियम बनेगा, राइट। आगे इनका उद्देश्य क्या है, इसमें निजी क्षेत्र शामिल है तो भी निजी क्षेत्र का उद्देश्य जन सेवा होगा और सार्वजनिक व्यय से मुक्त होगा। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक व्यय, जैसे अब गवर्नमेंट सेक्टर कर रही है हॉस्पिटल का मतलब इंफ्रा तैयार कर रही है, एक हॉस्पिटल बना रही है। अब बाउंडेशन नहीं है किसी निजी कंपनी को कि भैया आपको भी हॉस्पिटल बनाना ही है, राइट। तो जनसेवा आपका काम है। जनसेवा क्या क्या हो सकता है, वो सड़क के जो क्लीनलीनेस है उसका काम देख सकती है, निगम में वो हेल्प कर सकती है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट अभियान चला रही तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, पॉल्यूशन फ्री के लिए काम कर सकती है, ठीक है। पेड़ लगाना है, पौधारोपण कराना, उसमें काम कर सकती है, हॉस्पिटल खड़े कर सकती है। निजी क्षेत्र का योगदान सरकार की तरह दिखाई देता है आज के वर्तमान युग में। और साथ ही साथ क्या है, सार्वजनिक व्यय से मुक्त। आप सरकार जिस तरीके से सार्वजनिक सेवा करने के लिए जो व्यय करती है, जैसे भी राशन प्रणाली हमारा सिस्टम है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि हमको क्या करना है, एकदम रियायती दर पे हमको लोगों को भोजन प्रदान करना है। तो सार्वजनिक व्यय है तो उससे मुक्त है लोक निगम, इसका अपना इंडिविजुअल बॉडी होगा। आगे क्या है, राज्य का स्वामित्व। लोक निगम बनाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। लोक निगम बनाता है आपका क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उस पे अथॉरिटी किसकी रहती है, स्टेट की। समझ रहे हैं आप जब किसी चीज को, आप जब जैसे लोक निगम के अंदर में अगर डिसीजन लिए जाएंगे तो उसके डिसीजन में आपका स्टेट गवर्नमेंट और साथ में आपको जो उसका खुद कंपनी का जो ऑनर है, वो दोनों मिल करके डिसीजन लेंगे। और लेकिन उसकी पूरी ऑडिटिंग और या जो भी देख रेख है, निगरानी है, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ताकि जनहित जन कल्याण हो सके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है लाभ या गुण।
अब देखिए इसके क्या क्या लाभ हैं, लोक निगम बनाने के लाभ। पहला यह है कि इसमें शासकीय हस्तक्षेप नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरा प्राइवेट हो गया, ऐसा नहीं। आप जब देखेंगे ना टॉप टू बॉटम, जब डिसीजन मेकिंग बॉडी जब होती है तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी रहेगा, लेकिन लास्ट में वो जब ऑडिटिंग करते हैं ना, जब पूरा चेक करते हैं कि आपने क्या क्या किया है, लोक निगम को जब पूछा जाता है तो लोक निगम अपनी रिपोर्ट देता है। सेकंड चीज ये है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना काम करवाएगा उससे, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोक निगम के ऑफिस में सरकारी आदमी जाके बैठे, ना, सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी लोक निगम के ऑफिस में नहीं बैठता है, ठीक है। उसमें बैठेगा केवल निजी कंपनी का जो कर्मचारी है वही बैठेगा, लेकिन साठगांठ रहती है सरकार के साथ में, ताकि वो जब हम जन कल्याण करें तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसके तहत हम जाएं, ठीक है। आगे देखते हैं, निगम व नीति में समन्वय, कॉरपोरेट और पॉलिसी, ठीक है, दोनों में उनको समन्वय करना है। पॉलिसीज हमको ऐसी बनानी है जो निगम से मिलती जुलती रहे। निगम मतलब बेसिकली क्या हो गया, आप उस समझिए कि वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट बॉडी का हमको निगम के साथ में और जो योगदान है विकास में और साथ ही साथ जो पॉलिसी बना रहे हैं, इन सभी चीजों में एक शब्द आना चाहिए आपका, जन कल्याण, ठीक है। जन कल्याण रहेगा तो ही आपका समन्वय स्थापित हो पाएगा। अगला क्या है, स्वायत्त संस्था, ये ऑटोनॉमस है। एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच के सेक्टर को बोलते हैं अपन ऑटोनॉमस, जो पूर्णतः शासकीय भी नहीं है और पूर्णतः निजी भी नहीं है, ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट है, बीच में है स्वायत्त संस्था। स्वायत्त संस्था उसको बोलते हैं जो स्वयं से वित्त का जनरेट कर सकता है, ठीक है, पैसों का प्रबंध वो खुद से कर सकता है, तो इसको बोलेंगे अपन ऑटोनॉमस संस्था, लोक निगम ऐसी संस्था है। अगला क्या है, लाल फीताशाही, इसको रेड टेपिज्म बोला जाता है, मेंस में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेड टेपिज्म क्या होता है, जब आप किसी मूवीज को देखते होंगे, मूवीज में जब कोई पुलिस थाना दिखाया जाता है या फिर गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज दिखाए जाते हैं, वहां पे देखे होंगे कि लाल रंग के कपड़े में कुछ फाइल्स दबी होती हैं। आप जब क्या करते हैं, उस लाल कपड़ों को खोलते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन किए, उसके अंदर फिर फाइल निकलता है। फाइल भी एक व्हाइट कलर के स्ट्रिप से बंधा रहेगा, स्ट्रिप खोलोगे फिर फाइल खोलोगे। तो एक्चुअल क्या है कि हमारे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के रेशियो में, उस जनसंख्या के अनुपात में हमारे पास उतने ऑफिसर्स नहीं हैं, उतने अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं हैं, ठीक है। तो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर में जनसंख्या का क्या रहेगा, एक दबाव रहेगा, क्योंकि प्रतिदिन कहीं ना कहीं एक आवेदन जारी किया जाता है आम जनता के द्वारा, तो ऑफिस में वर्कलोड बढ़ेगा। तो ऑफिसर्स क्या करते हैं, इन चीजों को पैक करके रखते हैं, किसमें, फाइल में, और फाइल पैक किए, कपड़ा ढके, बंद किए, जाके रैक में रख दिए। इसे ही कहा जाता है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट है, यानी आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो रिक्वेस्ट है या आपकी जो कंप्लेन है, इन सारी चीजें जो है एक तरीके से फाइल में जमा होकर के रैक में रखा जाता है, ठीक है। तो लाल फीताशाही लोक निगम में नहीं होता, ठीक है, लाल फीताशाही लोक निगम में नहीं होता, क्योंकि इसमें प्राइवेट अंडरटेकिंग है। पॉलिसी इनकी स्टेबल होगी, चेंज नहीं होती, पॉलिसी एक बार बन गई तो बन गई, ठीक है, और ये इफेक्टिव होता है, प्रभावपूर्ण होता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नीति आपकी स्टेबल होगी और इफेक्टिव होगी। अगला क्या है, जनता का हित। लोक निगम का मुख्य उद्देश्य ही जनता का हित होना चाहिए। लेकिन लोक निगम का मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, लोक निगम ऐसा नहीं है कि आपने लोक निगम स्थापित किया और अगले ही दिन से वो जन कल्याण करना शुरू कर दिया। जब हम इसमें देख रहे हैं कि लोक निगम में आपका पब्लिक और दूसरा प्राइवेट, जब दोनों का योगदान आ रहा है, ठीक है, जब दोनों का योगदान आ रहा है तो इसमें हम समझेंगे कि पब्लिक का उद्देश्य होता है कल्याण करना, ठीक है, जन कल्याण करना, और प्राइवेट का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो लाभ कमाना और जन कल्याण करना, दोनों के बीच में हम समन्वय कैसे करें कि पहले जो हम लोक निगम बना रहे हैं उसको पहले प्रॉफिट वाले लेवल पे लेके आए, प्रॉफिटेबल बनाएं, ठीक है। जब लगे कि हाँ वो एक प्रॉपर स्टेबल हो गया है और कुछ रुपए कमाना शुरू किया है, तो जो कमाई होगी उसको हम लगाएंगे किसमें, जन कल्याण में, ठीक है। उद्देश्य पहले क्या रहेगा, स्टेबिलिटी की। लोक निगम पहले स्टैब्लिश होगा, उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी, मैनेज होगा, ठीक है, उसका बैलेंस शीट बनेगा, और लास्ट में उसके ऊपर प्रॉफिट होना शुरू हुआ तो उस पूरे प्रॉफिट को वो किसमें लगाएगा, जन कल्याण में, राइट। तो ये चीज है। अगला क्या है, प्रबंध और संचालन।
प्रबंध और संचालन कौन करते हैं भैया? उद्योगपति ही करेंगे। श्रमिक और उपभोक्ता। लोक निगम में यह पूर्ण रूप से अवसर दिया गया है, यह अधिकार दिया गया है कि जो उद्योगपति है, जो मालिक है उसका कंपनी का, जो लेबर है और जो कंज्यूमर है, वो ही मिल करके लोक निगम को ऑपरेट करेंगे। इसमें गवर्नमेंट अधिकारी का नाम आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा कि जैसे इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें हम देख सकते हैं टाइप, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एक है आपका क्या? टाइप। तो टाइप जो होता है किसका? लोक निगम का। दो प्रकार का होता है ये, ठीक है। एक होता है कानूनी संस्था और दूसरा होता है कानूनेतर संस्था, ठीक है। क्या क्या हुआ? एक कानूनी संस्था और एक कानूनेतर संस्था। कानूनी संस्था की बात करें तो एक आता है आपका LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक लोक निगम है, ठीक है। दूसरा जो है आप बात करेंगे DVC का, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। और अगर हम कानूनेतर की बात करें तो इसमें आपका आता है IFC और दूसरा आता है आपका ONGC, ठीक है। तो एक कानूनेतर है और एक कानून, ये क्या है? आपके टाइप हैं। किसके टाइप हैं? लोक निगम के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अब लोक निगम का कुछ दोष भी होगा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसमें होंगे, ठीक है। तो एकाधिकार पहले इसमें, उसके बाद लाभ। जब लोक निगम बनाया जा रहा है तो इसमें निजी क्षेत्र तो है ही, तो पहले क्या करेगा? वो अपना एकाधिकार बनाएगा, ठीक है। पहले अपना एकाधिकार बनाएगा, उसके बाद फिर जो उसको लाभ होगा उस लाभ को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। आगे देखते हैं सरकार का हाथ। सरकार का हाथ कभी कभी न के बराबर दिखाई देता है। देखिए, इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने लोक निगम बना दिया और भूल गए, ऐसा नहीं है। हर साल लास्ट में लोक निगम का जो रिपोर्ट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, हर साल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या मतलब लोक निगम कितना काम कर रहा है, कितना प्रॉफिट में, क्या लॉस है, सब देखा जाता है, ठीक है। प्रबंध व नियम। प्रबंध व नियम क्या है? इसमें संशोधन करना कठिन होता है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, और जो रूल रेगुलेशन बने हैं। प्राइवेट कंपनीज का इसमें बेसिकली ज्यादा योगदान दिखाई दे रहा है, तो संशोधन करना कठिन होता है। और बेसिकली बात किया जाए तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए ही काम किया जाता है, बड़े बड़े उद्योग के लिए ही ये लोक निगम बनाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि अगर हम बड़े कंपनीज को रखते हैं तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को जन कल्याण प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम लाभ पहुंचा सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आगे हम बात करें कि इसके निदेशक मंडल में या बोर्ड में बेसिकली क्या, इसका निदेशक मंडल जो है या बोर्ड है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है नीति मंडल और एक होता है कार्यात्मक मंडल। नीति मंडल मतलब क्या है? पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो सिर्फ नीति बनाएगी, उसको इंप्लीमेंटेशन करने से कोई मतलब नहीं है, वो केवल नीति बनाएगी। और दूसरी बॉडी कहलाती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। एक है पॉलिसी मेकिंग बॉडी, एक है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी सिर्फ नीति बनाएगी और एग्जीक्यूटिव बॉडी सिर्फ और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करेगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि पहले हमको नहीं भैया आपने गलत बना दिया उसको चेंज कराओ, कोई सजेशन नहीं, ठीक है। नीति मंडल नीति बनाती है और कार्यात्मक मंडल कार्य का प्रतिपादन करती है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। लोक निगम के मुख्य रूप से देखें तो तीन श्रेणी बताई गई है, तीन श्रेणी। पहला है आपका सरकारी निगम। सरकारी निगम जो है, एक है आपका देखें तो है राज्य व्यापार निगम, ठीक है। राज्य व्यापार निगम ये सबसे पहला है आपका, ये सरकारी, पूर्णतः सरकारी निगम बोल सकते हैं इसको। दूसरा चीज क्या है? राज्य व्यापार निगम हो गया। दूसरा क्या है? मिश्रित निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। जब आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मतलब ये समझेंगे कि हमारी भारत की जो सरकार है, ठीक है, वो किसी दूसरे इंडस्ट्री में, जो फॉरेन इंडस्ट्री है, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है, ठीक है। ये मिश्रित निगम, इसको मिक्सचर कॉर्पोरेशन बोलते हैं, मिक्सचर कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो गवर्नमेंट हो गया, ये मिक्सचर कॉर्पोरेशन। इसमें इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस, इसको बोलते हैं IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, IFC। यहां पे आपके IAS ऑफिसर्स अपॉइंटेड किए जाते हैं। आगे आपका क्या है? गैर सरकारी, जैसे टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी,
ये टिस्को, ये क्या है, गैर सरकारी है, लेकिन ये भी क्या है, एक लोक निगम है, राइट। नोट क्या है, आपको ऑडिटिंग जो है वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, पीईसी, पीएसी, सीएजी, ठीक है, पीईसी, पीएसी और सीएजी, इनको जो है पूर्ण रूप से अधिकार रहता है, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो पीईसी, पीएसी और सीएजी, पीईसी मतलब क्या है, पब्लिक एंटरप्राइज कमिटी, पीएसी क्या है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों और उद्योग समिति को जांच का अधिकार होता है, ठीक है। 4 हो गए आपके, पीईसी, पीएसी, सीएजी और आपके उद्योग समिति, इनको जो है लोक निगम के जांच का अधिकार होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो लोक निगम के बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं। पहला चीज ये है कि इसका विशेषता पूछेगा, पहले तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो तो पूछेगा कि आप लोक निगम शब्द क्या समझते हैं, ये बड़े मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। सेकंड देखें तो इसकी विशेषताएं बताइए, इंडिविजुअल पूछ सकता है कि लोक निगम की विशेषता क्या है, तो ये 7 पॉइंट्स में हमने डील किया है, इसको आप समराइज कर सकते हैं 60 वर्ड में। आगे देखें तो इसके लाभ या गुण के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे लाभ या गुण यहाँ पे हो गया, ये इसके प्रकार हो गए, ठीक है। आगे देखें तो इसमें डिसएडवांटेजेस यानी जो लाभ, जो लॉस हैं, या जो लॉस नहीं बोलना चाहिए, जो दोष हैं, दोष को यहां पर बताया गया है, ठीक है। आगे देखें तो इसमें 3 श्रेणियां बताई गई हैं, 3 श्रेणियां बताई गई हैं, ठीक है। और ऑडिटिंग इसका होता है, और इसमें 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों को क्या है, जांच का अधिकार है। किसके जांच का, ऑडिटिंग का, ठीक है। निष्कर्ष जो है आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। जब हम निष्कर्ष लिखें तो निष्कर्ष में आपको ये नहीं लिखना है कि आप ये लोक निगम ये करता है या लोक निगम वो करता है, आपको अपनी समझ विकसित करनी है और आपको ये बताना है कि लोक निगम का वर्तमान में चेहरा क्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वेंचर्स जो है वो हॉस्पिटल बनाने में जा रहे हैं, हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, ये पूरे के पूरे जो प्राइवेट वेंचर्स हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं, उधर मुड़ते चले जा रहे हैं। उनका काम अब केवल लाभ कमाना नहीं रहा, ठीक है, वो क्या है, आपका जन कल्याण करना, एक नया चेहरा दिखाई देता है। यहां पे मैं अनाउंस करूंगा कि हमारे सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। 12 टेस्ट सीरीज हैं जिनमें लास्ट में 6 आपके कंप्लीट सिलेबस बेस्ड रहेंगी, ठीक है। ये आपका स्टार्ट हो गया 3 जुलाई से, चलेगा आपका 4 सितंबर से। आगे देखें तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें 37 टेस्ट होंगे। पहले मॉड्यूल में आपका 15 टेस्ट होगा, सेकेंड मॉड्यूल में 7 और तीसरे मॉड्यूल में 15 टेस्ट होगा। तीसरा मॉड्यूल कंप्लीट जीएस पर बेस्ड है, जो कि इसमें इंडिया प्लस छत्तीसगढ़ दोनों कवर किया जाएगा। हमारी नई बैचेस जो हैं वो 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें यूपीएससी, सीजीपीएससी मेंस, प्रीलिम्स, जीएस और एप्टीट्यूड रीजनिंग की क्लासेस इसमें रहेंगी, ठीक है। हमारी क्लासेस बाइलिंगुअल होगी, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पे अवेलेबल होंगी। हम अभी करंटली ऑफलाइन पे वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोग के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो लोक निगम से लेकर के आपको जो भी समस्या होंगी, ठीक है, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न अगर आपको पूछना होगा। लोक निगम की जानकारी आपको सामान्य स्तर पे अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो बुक से पढ़ें, कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, कुछ नए सजेशंस आते हैं तो उसको इसमें ऐड करें, ठीक है। जो अभी आप मैंने बोला स्क्रीनशॉट लेना है करके, तो उस स्क्रीनशॉट से आप नोट्स बनाएंगे। अब जो बाहर से आपको जो भी डेटा मिलता है उसमें आपको उसको ऐड करना है। और अगर इसकी समझ आप में विकसित हो चुकी है कि लोक निगम क्या है, ठीक है, तो फिर आपको लोक निगम से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसे बनाने में सक्षम होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए सिविल माइंड्स एकेडमी के साथ।